गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कम से कम 50 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हम डिस्कस करेंगे और मेरा ये कोशिश रहेगी कि आने वाले 8-10 क्लासेस में ये जो सीरीज़ मैंने ली है 1000 कम से कम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ये कवर हो जाए। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नौ। जी साइलेंट है यहाँ पे, नौ बोलेंगे। नौ यहाँ पे नौ बोला जाता है किसी मतलब खरगोश की तरह कुतरना या गिलहरी की तरह चीज़ों को कुतरना, उसको बोला जाता है नौ। टू बाइट लाइक अ रैट इज कॉल्ड नौ। नेक्स्ट हमारा सेनाटोरियम। सेनाटोरियम होता है आरोग्य आश्रम, जहाँ की मरीज, जो एक मरीज है या अस्वस्थ व्यक्ति है, जहाँ उसके लिए एटमोसफियर ठीक होता है, जहाँ वो ठीक होने के लिए जाता है, जहाँ उसके लिए अच्छा क्लाइमेट हो, उसे बोला जाता है सेनाटोरियम। अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स। अगला हमारा वर्ड है ब्रोंटी। ब्रोंटी मतलब होता है ऐसी वेमेन, ऐसी महिला जिसके बाल जो है वो ब्राउन कलर के हो, श्यामला श्यामला कलर के हो, जैसे मैंने इमेज भी लगाई है, उसे बोला जाता है ब्रोंटी। अ वुमन विद डार्क ब्राउन हेयर। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक्स। न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है मुद्रा शास्त्र, मतलब सिक्कों को इकट्ठे करने का विज्ञान या फिर सिक्कों के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट हमारा पेट्रिनोमी। पेट्रिमोनी पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी होता है विरासत, जैसे टेस्टामेंट यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए टेस्टामेंट भी होती है विरासत, मतलब हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है और जो हमारी जब मृत्यु हो जाए तो उसके बाद हमारी वो प्रॉपर्टी किसको मिले, उसे बोला जाएगा पैट्रिमोनी, मतलब टेस्टामेंट। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर टू एंसेस्टर्स इज कॉल्ड पैट्रिमोनी। नेक्स्ट हमारा है रेंसम। रेंसम का मतलब होता है फिरौती। किसी मूवीज में काफी देखा होगा आपने भी, जैसे किसी को किडनैप कर दिया जाता है तो बदले में फिरौती मांगी जाती है किडनैप करने वाले के द्वारा, दैट इज कॉल्ड रेंसम, फिरौती, वो धन। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाय किडनैपर्स इज कॉल्ड रेंसम। नेक्स्ट हमारा है फिगमेंट। फिगमेंट का मतलब होता है ऐसी बातें, उल जलूल बातें सोचते रहना जो हो ही नहीं सकती, इमेजिनेशन करना, मनगढ़ंत वाली बातें, that is called figment. Something which is imagined to be real but actually does not exist is called figment. नेक्स्ट हमारा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है ऐसा व्यक्ति जो कि पक्षियों के बारे में अध्ययन करे, उनकी जातियों के बारे में अध्ययन करे या पक्षियों के बारे में अध्ययन करने वाले व्यक्ति को बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। समवन हु साइंटिफिकली स्टडीज द बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट। नेक्स्ट हमारा है एनार्किस्ट। एनार्किस्ट होता है अराजकतावादी, मतलब जो अराजकता फैलाए किसी राज्य में या पूरे देश में, इस तरह की जो एक्टिविटीज करें, मतलब इस तरह के कोई माहौल उत्पन्न करे, दैट इज कॉल्ड एनार्किस्ट। वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड एनार्किस्ट। नेक्स्ट हमारा है एक्रोबेट। एक्रोबेट का मतलब वो आप देख ही सकते हैं इमेज में, जो इस तरह से कर्तव्य दिखाते हैं एक्रोबेट के द्वारा, उन्हें बोला था एक्रोबेट। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिमनास्टिक फेट्स, जिमनास्टिक, उसे बोला जाता है एक्रोबेट। अगला हमारा है पेडेंट्रिक। पेडेंट्रिक होता है जिसे अपनी विद्या पे बहुत ज़्यादा घमंड हो कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे पास नॉलेज है, उसे बोला जाता है पेडेंट्रिक। अ स्टाइल इन विच अ राइटर मेक्स डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज इज कॉल्ड पेडेंट्रिक, विद्या आडंबरी। नेक्स्ट हमारा है बाल्ड। बहुत इंटरेस्टिंग ये वर्ड है, देखिए बाल्ड होते हैं वे लोग जो गंजे हो चुके होते हैं पूरी तरह से, जिनके सर पे बाल नहीं होते हैं, उन्हें बोला जाता है बाल्ड। अ मैन हैविंग माफ कीजिएगा, अ मैन हैविंग नो हेयर ऑन स्कैल्प इज कॉल्ड बाल्ड। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट वे व्यक्ति होते हैं जो आवश्यकता से अधिक खर्चीले होते हैं, अति वे बहुत ज़्यादा जो खर्च करते हैं, उनको बोला जाता है एक्स्ट्रावेगेंट। अ मैन हु वेस्ट्स हिज मनी ऑन लग्जरी इज कॉल्ड एक्स्ट्रावेगेंट। नेक्स्ट हमारा ऑक्टेगन। ऑक्टेगन तो हम सभी जानते हैं, अष्टभुजाओं वाली जो आकृति होगी उसको बोला जाएगा ऑक्टेगन। अ ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड्स इज कॉल्ड ऑक्टेगन। नेक्स्ट है डिफेम। डिफेम मतलब किसी को बदनाम करना, अपमानित करना, डिफेम करना किसी को, दैट इज कॉल्ड डिफेम। तिरस्कार करना किसी का, बदनाम करना। टू एंजॉय वंस रेपुटेशन इज कॉल्ड डिफेम। नेक्स्ट हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे जानवर होते हैं जो मांस भक्षी होते हैं, जो मांस का भक्षण करते हैं, मांस खाने वाले, उन्हें बोला जाता है कार्निवोरस। एनिमल्स दैट ईट फ्लैश इज कॉल्ड कार्निवोरस। नेक्स्ट हमारा है ग्लटन। ग्लटन होता है पेटू, ये भी इंटरेस्टिंग वर्ड है, देखिए ग्लटन। ग्लटन ऐसा व्यक्ति होता है जो बहुत सारा खाना खाता है, बहुत सारा खाते खाते थकता ही नहीं हो, बहुत आवश्यकता से अधिक खाना, दैट इज कॉल्ड ग्लटन, पेटू। वन हु ईट्स टू मच इज कॉल्ड ग्लटन। नेक्स्ट हमारा है इमेजनरी। इमेजनरी होता है काल्पनिक चीज़ें हम सोच रहे हैं कि इस तरह से होगा, इमेजिन हम कर रहे हैं, काल्पनिक कल्पनाओं में खोए रहना, उसे बोला जाएगा इमेजनरी। एग्जिस्टिंग ओनली इन द माइंड इज कॉल्ड इमेजनरी। नेक्स्ट हमारा है
एनविएबल, एनविएबल होता है किसी से किसी तरह की कोई ईर्ष्या करना, जेलिसी करना, इज कॉल्ड एनविएबल। नेक्स्ट हमारा पेट्रियट, पेट्रियट का मतलब तो हम सभी जानते हैं, हम सभी देशभक्त हैं, अपने देश को हम प्यार करते हैं एकदम, बिल्कुल देशभक्ति कूट कूट कर भरी है हमारे दिल में, पूरे हमारे शरीर में कूट कूट के भरी है राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति, अपने देश के प्रति प्यार, उसे बोला जाएगा पेट्रियट। वन हु लव्स और सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, उसे बोला जाएगा पेट्रियट, देशभक्त। आगे हमारा है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी होता है पक्षियों के बारे में विज्ञान, अभी पढ़ा था हमने ऑर्निथोलॉजिस्ट, तो जो पक्षियों के बारे में इस तरह से अध्ययन करता है उसे बोला जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट, और इस तरह के विज्ञान को बोला जाता है, पक्षी विज्ञान को बोला, उस अध्ययन करने वाले विज्ञान को बोला जाएगा ऑर्निथोलॉजी। द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। नेक्स्ट हमारा है मोनोपोली। मोनोपोली होता है एक एकाधिकार होना किसी क्षेत्र में, काफ़ी जैसे 4G में सबसे पहले टेलीकॉम की बात कर लेते हैं अभी थोड़ा सा, क्योंकि हमसे जुड़ा है टेलीकॉम सेक्टर। तो सबसे पहले जियो ने फ्री एकाधिकार था जियो का पहले 4G के सेक्टर में, मतलब जियो ने 4G फ्री में दिया पहले सबको, तो वही 4G कर रहा था। अब तो एयरटेल भी आ गया, सारे मार्केट में सारे प्लेयर्स टेलीकॉम के आ चुके हैं, पर पहले उसकी मोनोपोली थी मार्केट में, दैट इज कॉल्ड मोनोपोली। एक्सक्लूसिव पोजेशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड मोनोपोली। नेक्स्ट हमारा है बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट होता है जब हमारे पास बिल्कुल भी पैसा ना हो, हम दिवालिया घोषित हो जाएं, बिल्कुल भी एक भी फूटी कौड़ी तक ना हो, दैट इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट। वन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट इज कॉल्ड बैंकक्रप्ट, जो अपना उधार चुका ही नहीं पाया, ऋण चुका ना पाए, उसे बोला जाएगा बैंकक्रप्ट, दिवालिया। नेक्स्ट हमारा है सेरिकल्चर। सेरिकल्चर होता है रेशम का उत्पादन करने को बोला जाता है सेरिकल्चर, रेशम उत्पादन। द प्रोडक्शन ऑफ रॉ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। नेक्स्ट हमारा है रिटोरिक। रिटोरिक ये तो न्यूज़पेपर में भी हमने कई बार डिस्कस कर लिया है, ऐसे लोग जो कि अपनी वाणी के द्वारा, बोलने के द्वारा या लिखने के द्वारा लोगों को प्रभावित करते हैं, वाक पटुता, वाक चातुर्य होता है जिनके अंदर, उन्हें बोला जाएगा रिटोरिक। मीनिंगलेस लैंग्वेज विद एन एक्स्ट्रा exaggerated style intended to impress people is called rhetoric. नेक्स्ट हमारा ट्राइनियल। ट्राइनियल होता है 3 वर्षों में एक बार होने वाली कोई चीज, दैट इज कॉल्ड ट्राइनियल। द कॉन्फ्रेंस दैट टेक प्लेस वंस इन 3 years इज कॉल्ड ट्राइनियल। ऐसी कोई बैठक, ऐसी कोई सभा, उसे बोला जाएगा ट्राइनियल। नेक्स्ट हमारा है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है एक ही लेखक के द्वारा मतलब बहुत सारी ग्रंथ सूची, एक से अधिक सब्जेक्ट, मतलब एक ही सब्जेक्ट पे बहुत सारी किताबें किसी ने लिखी हो, उसे बोला जाता है बिब्लियोग्राफी, ग्रंथ सूची। अ लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग्स ऑफ वन ऑथर और वन सब्जेक्ट इज कॉल्ड बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट हमारा है कंटेम्प्ररी। कंटेम्प्ररी होता है समकालीन, कि हम इस समय है तो हमारे समकालीन कौन है, उस समय वो भी था मेरे, मैं इस एज में था तो वो भी इस एज में था मेरे साथ साथ। मैन लिविंग इन द सेम एज इज कॉल्ड कंटेम्प्ररी। नेक्स्ट हमारा है मार्टर। मार्टर तो हम सभी जानते हैं शहीद, जो हमारे दुर्भाग्यवश कई हमारे शहीद हो जाते हैं, कभी युद्ध में हो जाते हैं, कहीं पे आतंकवादी कोई हमला हो जाता है तो सेना के जो जवान शहीद हो जाते हैं उन्हें बोला जाता है मार्टर। A person who is killed because of their religious or other beliefs is called martyr। या युद्ध में, ये तो कहीं और सेंस में लिया है, पर युद्ध में भी हमारे जो हमारे सैनिक होते हैं, सैनिक भाई लोग होते हैं जितने भी होते हैं हमारे सैनिक, माफ कीजिएगा, उन्हें बोला था मार्टर, शहीद। नेक्स्ट हमारा है एनिवर्सरी। एनिवर्सरी ऐसा इवेंट जो कि साल में एक बार सेलिब्रेशन किया जाता है, किसी इवेंट को सेलिब्रेट किया जाता है साल में एक बार, उसे बोला जाता है एनिवर्सरी। ईयरली सेलिब्रेशन ऑफ अ डेट और एन इवेंट इज कॉल्ड एनिवर्सरी। नेक्स्ट हमारा है कैटलॉग। बुक्स का एक कैटलॉग सा बना हुआ होता है कि ये किताब है, ये किताब है, मतलब पूरी सूची इस तरह से, किताब की नामावली। अ लिस्ट ऑफ नेम्स ऑफ बुक्स इज कॉल्ड कैटलॉग। नेक्स्ट हमारा इंसोम्निया। इंसोम्निया होता है नींद ना आने की बीमारी, मतलब जिसे नींद ही ना आए, अनिद्रा, उसे बोला था इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप। नेक्स्ट हमारा है ऑमनिसेंट। ऑमनिसेंट होता है जो सर्वज्ञ हो, जिसे सब कुछ पता हो, जैसे भगवान को सारी चीजें पता होती है, सर्वज्ञ है, मतलब गॉड क्या है, सर्वज्ञ है, उन्हें सब कुछ पता है। वन हु नोज एवरीथिंग, या जो सब कुछ जानता हो, दैट इज कॉल्ड ऑमनिसेंट। नेक्स्ट हमारा है ट्राइमविरेट। ट्राइमविरेट होता है 3 पावरफुल लोगों की तिकड़ी, जैसे इमेज मैंने लगाई है यहाँ पे, उन्हें बोला जाता है ट्राइमविरेट। अ ग्रुप ऑफ 3 पावरफुल पीपल इज कॉल्ड ट्राइमविरेट। नेक्स्ट हमारा है पोस्टमार्टम। ये तो हम सभी जानते हैं, मूवीज में, सीरियल में बहुत बार आपने देखा होगा, जब किसी का मर्डर हो जाता है तो उसके बाद हॉस्पिटल उसे ले जाया जाता है पोस्टमार्टम के लिए, शव परीक्षण, कि उसकी डेथ किन कारणों की वजह से हुई, उनकी मृत्यु, दैट इज कॉल्ड पोस्टमार्टम। नेक्स्ट हमारा है टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी होता है वर्गीकरण विज्ञान, मतलब साइंस ऑफ रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें चीज़ों को क्लासिफाई किया जाता है जिस विज्ञान के अंदर, वर्गीकरण विज्ञान, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी।
नेक्स्ट हमारा है डेमागॉग। डेमागॉग होता है उत्तेजनात्मक, मतलब किसी नेता के द्वारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए उत्तेजनात्मक शब्द कहना, भीड़ को उत्तेजित करने के लिए, लोगों को अपना मतलब सीधा करने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, दैट इज कॉल्ड डेमागॉग। अ पॉलिटिकल लीडर अपीलिंग टू पॉपुलर डिजायर्स एंड प्रेजुडिसेस इज कॉल्ड डेमागॉग। नेक्स्ट हमारा है क्रेजुलस। क्रेजुलस ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरों पे इजीली विश्वास, जो जल्दी विश्वास कर लेता है। अ पर्सन हु रेडिली बिलीव्स अदर्स इज कॉल्ड क्रेडुलस। नेक्स्ट हमारा है स्मारिटन। ऐसा ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोग होते हैं जो कि मुसीबत में फंसे हुए की सहायता करते हैं, उसे उन्हें बुलाता है स्मारिटन, नेक आदमी। अ पर्सन हु हेल्प्स इवन अ स्ट्रेंजर इन डिफिकल्टी इज कॉल्ड समारिटन। नेक्स्ट हमारा है नेटिव। नेटिव होता है हमारे आसपास से संबंधित, हमारा लोकल, हमारी स्थानीय कोई चीज़, हमारा वो स्थानीय कोई भी चीज़ हो सकती है, पौधा, जानवर, कोई स्पेस, कोई अच्छी कोई जगह, उसे बोला जाता है नेटिव। एनिमल्स दैट लिव इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड नेटिव। नेक्स्ट हमारा है रिपैट्रिएट। रिपैट्रिएट होता है किसी को उसकी देश वापस भेजना, जैसे कोई अमेरिका में रह रहा है तो अमेरिका से वहाँ की अथॉरिटी के द्वारा उसको वापस इंडिया भेजना, उसको बोला जाएगा, उस क्रिया को बोला जाएगा रिपैट्रिएट। सेंड और ब्रिंग समबडी बैक टू हिज ओन कंट्री इज कॉल्ड रिपैट्रिएट। नेक्स्ट हमारा है हाईजैक। हाईजैक का मतलब होता है, ये देख ही रहे हैं, इमेज में देख ही पा रहे हैं, आतंकवादियों के द्वारा जो है किसी चीज़ को हाईजैक का मतलब प्लेन को हाईजैक करना, अपने कब्जे में लिया जाना, उसे बोला जाता है हाईजैक। एन एक्ट ऑफ वायलेंस टू टेक कंट्रोल ऑफ अ प्लेन इज कॉल्ड हाईजैक। नेक्स्ट हमारा है ऑमनीपोटेंट। का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि सर्वशक्तिमान हो, सभी शक्तियों के ऊपर हो, जैसे गॉड इज ऑमनीपोटेंट, that is called omnipotent. One who is all powerful is called omnipotent. नेक्स्ट हमारा है वेनरेबल। वेनरेबल होते हैं ऐसे व्यक्ति जो कि जिन्हें की सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, बहुत सम्मानित, जो रिगार्ड फुल पर्सन होते हैं, रिस्पेक्टेड पर्सन, उन्हें बुलाता है वेनरेबल। अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम इज कॉल्ड वेनरेबल। नेक्स्ट हमारा है क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया होता है चोरी करने की बीमारी, ये मैं चोरी, जहाँ भी जाओ चोरी करने की सूझे, उसे बोला था क्लेप्टोमेनिया। एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील इज कॉल्ड क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट हमारा है कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड होता है तस्करी, तस्करी करना, चीज़ों की इधर उधर, गैर इलीगली चीज़ों को इधर उधर ले जाना। प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, जिसे बैन है, मतलब जिसे एक देश से दूसरे ले जाने पर मनाही है, और ऐसी चीज़ों की तस्करी करते रहना इलीगली वे में, गैर कानूनी तरीके से, उसे बोला जाता है कॉन्ट्राबैंड। नेक्स्ट हमारा है ट्रूइज्म। ट्रूइज्म होता है शाश्वत सत्य या सामान्य सत्य, है ना। इमेज भी देखो मैंने लगाई कि डेड मैन टेल नो टेल्स, दैट इज कॉल्ड ट्रूइज्म, जो कि सामान्य सत्य हो, शाश्वत सत्य हो, दैट इज कॉल्ड ट्रूइज्म। एंड ऑब्वियसली ट्रू और हैकनीड स्टेटमेंट इज कॉल्ड ट्रूइज्म। नेक्स्ट हमारा है एक्रोनिम। एक्रोनिम का आप मतलब समझ सकते हैं, शॉर्ट, किसी भी चीज़ की हम शॉर्ट फॉर्म ले रहे हैं, जैसे KEY मैंने लिखा है यहाँ पे, तो कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। A word composed of first letter of the word is in phrase is called acronym. नेक्स्ट हमारा है परवेन्यू। परवेन्यू का मतलब होता है असंस्कृत धनी व्यक्ति की, धन तो बहुत सारा है परंतु इमोरल है वो, मतलब उस तरह से मतलब धन तो आ गया है पर मॉरली वो व्यक्ति सही नहीं है, असंस्कृत व्यक्ति, उसे बोला जाएगा परवेन्यू। पावेन्यू, अ पर्सन ऑफ ऑब्सक्योर पोजीशन हु हैज गेन्ड वेल्थ इज कॉल्ड पावेन्यू। और इस पार्ट का हमारा लास्ट 50वां हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का मतलब होता है मनोविज्ञान, हम क्या सोचते हैं, हम मतलब एक जो ह्यूमन का माइंड है वो कैसे बिहेव करता है, हम कैसे आचार व्यवहार हम करते हैं, तो इन चीज़ों को सारी को समझना, हमारे मन को समझना, हमारे दिमाग को समझने की जो विज्ञान होगा, मनोविज्ञान, उसे बोला जाता है साइकोलॉजी। साइंस ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। तो ये लास्ट अपना 50वां वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था इस पार्ट का। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपने कुछ वीडियो से थोड़ा बहुत सीखा होगा। डॉक्यूमेंट की PDF के लिए एज यूजुअल आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, मैं वहाँ पे पूरी PDFs डाल दिया करता हूँ, जिसकी भी मैं वीडियो डालता हूँ तो PDFs आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे सारी आपको मिल जाएंगी, आप सर्च भी वहाँ कर सकते हैं। तो टोटली पीछे से लेकर सारी जितनी भी आप वहाँ पर मैंने अपलोड किए PDFs आपको मिल जाएंगी सारी की सारी। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।